बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हमल में एक औरत को कितने अल्ट्रासाउंड्स करवाने चाहिए, उसको कितनी बार जो है वो एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। अब आपके डेज ओवर हो गए हैं, आपने अपना यूरिन टेस्ट किया, वो आपकी 2 रेड लाइंस बन चुकी हैं, आपको कंफर्म हो गया कि आपका जो है आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, आपको हमल है, तो आप 1.5 से 2 माह के दरमियान में अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगी। अगर हम मेडिकली देखें तो 6 से 8 हफ्तों के दौरान आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसमें आपके बेबी की लोकेशन का पता चल जाएगा कि आया कि वो बच्चेदानी के अंदर मौजूद है, कहीं वो अंडेदानी में तो नहीं या बच्चेदानी से कहीं बाहर मौजूद तो नहीं। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर कंसल्ट करेगा कि आपको जो है क्या आगे मज़ीद इस हमल का करना चाहिए। अगर जो आपका बेबी बच्चेदानी के अंदर मौजूद है तो वो आपको जो है ज़रूरी हिदायत दे देंगे, आपकी खुराक के हवाले से, आपके रेस्ट के हवाले से, आपके एक्सरसाइज के हवाले से आपको बता देंगे कि आपको जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये काम इस तरह से होने चाहिए। ठीक है। और सेकंड जो है, तीसरा जो है आपका दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका 11 से 13 हफ्तों में आपका करवाना चाहिए। 11 से 13 हफ्तों में आपका जो है 4th मंथ तकरीबन स्टार्ट है, तो आपको उस टाइम में आपको करवाना चाहिए। उसमें आपका ये पता चल जाता है कि अब कुछ औरतें, बहुत सारी बल्कि औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी लास्ट पीरियड्स डेट जो है वो भूल जाती हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि उनको लास्ट पीरियड्स डेट कब आए थे। और कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं लेकिन वो माशाल्लाह कंसीव भी कर लेती हैं, और पीरियड्स इरेगुलर होने के बावजूद वो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कंसीव कर लेती हैं। तो इस दौरान हम उनकी ईडीडी जो है वो हम उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, जिसमें हम ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनका जो अपना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कब तक कवर होने वाला है, किस टाइम में इनकी डेट ऑफ डिलीवरी है। इसके अलावा गर्दन, बच्चे की गर्दन के पीछे जो एक क्रोमोसोमल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें हम उसका देखते हैं कहीं उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, हम उसको रूल आउट करते हैं। थर्ड आपको अल्ट्रासाउंड जो है अपना 20 से 22 हफ्तों के दौरान करवाना चाहिए, जब आपका 5th मंथ कंप्लीट हो रहा हो और 6th मंथ का स्टार्ट हो, आपको तब करवाना चाहिए। उस अल्ट्रासाउंड को हम अनामिकली अल्ट्रासाउंड कहते हैं, क्योंकि उसमें बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन हो चुकी होती है। उसमें जो उस बेबी की ऑर्गन्स हैं वो सब कुछ बन चुके होते हैं, उसके हाथ बन चुके हैं, उसके पाँव बन चुके हैं, उसके जिस्म के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, दिल बन चुका है, उसके लंग्स बन चुके हैं, उसके मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो उसके तकरीबन बन चुके होते हैं। तो हम उसका नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हम बेबी की सब कुछ हम रूल आउट करते हैं कि कहीं उसको किसी तरह का कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी तरह का कोई कमी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो जब हम उसको रूल आउट कर लेते हैं, वो भी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, औरत की हम डाइट का पूछते हैं, औरत अच्छी डाइट भी ले रही है, अपने हफ्तानी सेहत के मुताबिक जो है वो सब अपनी चीज़ों का ख्याल भी रख रही है, तो फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड, फोर्थ अल्ट्रासाउंड करते हैं 28 से 34 हफ्तों के दौरान। इसमें हम बच्चे की आंवल लाइकर, जो आंवल जो है आप वो सब जानते हैं, प्लेसेंटा आंवल जिसे कहा जाता है, हम उसकी पोजीशन चेक करते हैं कि अगर पोजीशन उसकी लोअर फंडल हाइट है, अगर उसकी प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो लोअर यूट्रस में है, तो उसमें हम उसको पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि आपके आंवल की ये पोजीशन है, एंड टाइम पे हो सकता है आपके साथ आपका कोई सी सेक्शन करना पड़े, हो सकता है आपका नॉर्मल हो जाए। तो उसकी जो ओवल की पोजीशन को मुताबिक देखते हुए हमें आगे मज़ीद उनको रूल आउट करना पड़ता है। लाइकर लाइकर जो है वो बच्चेदानी में और बच्चे के दरमियान जो पानी होता है, हम उसको देखते हैं कि वो पानी की मिकदार कम तो नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बच्चे में और माँ में किसी तरह कोई एनीमिया का इन्फेक्शन तो नहीं, एनीमिया तो नहीं, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं। अगर आयरन डेफिशिएंसी माँ में रूल आउट हो रही है तो हम उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं, उसको हम गाइड करते हैं कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, आपने वेजिटेबल्स लेनी है, आपने ऐसे लेना है, आपने जो है जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बेबी की हम चेक करते हैं कि वो ठीक है, नॉर्मल है। और ख़ासकर बेबी की पोजीशन चेक की जाती है कि उसकी पोजीशन किस तरह है, उसका हेड डाउन है या हेड अप है। तो हम वो फिर क्लाइंट को उसी तरीके से गाइड करते हैं कि अगर उसका बेबी
का हेड डाउन पोजीशन में है, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि आपका हो सकता है अगर एंड टाइम पे किसी तरह का कोई डेंजर साइन ना हुआ तो आपके जो है ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर उसके बेबी का हेड ऊपर की तरफ है तो हम उसको ये भी पहले ही बता देते हैं कि आपके बेबी के बच्चे के जो है पाँव नीचे की तरफ हैं। हो सकता है एंड टाइम पे आके आपके बेबी का हेड स्ट्रक हो जाए या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो हो सकता है आपका एंड टाइम पे फिर सी सेक्शन करना पड़े। इसीलिए हम क्लाइंट की जो है हर तरह की काउंसलिंग कर देते हैं, ताकि ये ना हो कि हम एंड टाइम पे क्लाइंट से बात करें तो वो क्लाइंट कहें कि आपने ये बात हमें पहले नहीं की थी, आपने ये बात अब हमें अब की, हमने वैसे इंतजामात नहीं किए, हमने ये नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं पहले ही क्लाइंट को बता देनी चाहिए, ताकि एंड टाइम जब डेट डिलीवरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो क्लाइंट का, तब उसको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।